बिहार के शहर सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आराम से सो रहे हैं, ये कहा जाए क्या? क्योंकि भगवान राम के नाम पर मनाए जाने वाले त्योहार को दंगाइयों ने हाहाकार में बदल दिया। भागलपुर से औरंगाबाद और मुंगेर तक हिंसा की आग में झुलस उठा है। लेकिन औरंगाबाद में हालात सबसे बुरे हैं। सैकड़ों दुकानें लूट ली गई हैं, दर्जनों में आग लगा दी गई है और शहर ठप पड़ा है। शहर के शहर जल गए देखो, गोली चली है, आग लगी है, हाकिम कैसे बदल गए देखो। आदम की औलादें लुट गई, खाकी की फौलादें लुट गई, राम लला चिल्लाने वाले लहू के लिए मचल गए देखो। कहां है नीतीश कुमार जी? आप कहां हैं? उम्मीद है मुख्यमंत्री आवास में आप चैन से होंगे, दोनों वक्त ठीक से खाना खाते होंगे, चाय नाश्ता समय पर मिल रहा होगा, मुलाकातियों के साथ हंसना बोलना भी हो रहा होगा। जिंदगी में आराम हो तो नींद भी अच्छी आती है। इधर की खबर यह है नीतीश जी कि आपके सुशासन में आग लगी हुई है। सुकून और आराम में खलल न पड़े, इसलिए आपको आपके दरबारियों ने शायद बताया नहीं होगा। इसीलिए हमें यह तस्वीर दिखानी पड़ रही है कि बिहार जल गया है बाबूजी। देखिए नीतीश जी, औरंगाबाद में आपका सुशासन जल गया। देखिए नीतीश जी, मुंगेर में आपका सुशासन खाक हो गया, समस्तीपुर में आपका सुशासन भस्म हो गया, भागलपुर में आपका सुशासन स्वाहा हो गया, आरा में आपका सुशासन कुचल कर मर गया, सीवान में आपका सुशासन बदहवास है। नीतीश जी, दरभंगा में आपके सुशासन पर तलवार की धार चल गई। इतना कुछ होता रहा और जेडीयू वाले प्रतापी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोते रहे, बीजेपी वाले परम प्रतापी उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सोते रहे। जलते हुए बिहार पर सियासत के भुट्टे सेक रही बिहार सरकार पता नहीं किस दड़बे में बंद हो गई। इतने बड़े बड़े नेताओं की जुबानें तालू से चिपक गई। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी। अपनी मरी हुई अंतरात्मा की अटारी पर बैठकर राज भोगते नीतीश बाबू देखिए, राम के नाम पर लगाई गई नफरत की आग ने औरंगाबाद को जला कर रख दिया। देखिए ना नीतीश बाबू, राम के नाम पर 50 से ज्यादा दुकानें लूट ली गई, दर्जनों दुकानों में आग लगा दी गई। देखिए ना नीतीश बाबू, एक सोया हुआ शहर रात रात भर जागता है। कल तो घटना के टाइम अब क्या करें, वो तो परसों का दहशत से तो हम तो खुद का घर में कल करते हैं। कल का माहौल तो हम लोग सोचा कि और बिगड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग घर पकड़े हुए थे। क्या करें? देखिए नीतीश बाबू, सूनी सड़कें, जले मकान, सहमे इंसान, लुटी दुकान। देखिए नीतीश बाबू, जला हुआ रमेश चौक, खाक टिकरी रोड। देखिए नीतीश बाबू, डरा हुआ काजी मोहल्ला और डराता राम का हल्ला। देखिए नीतीश बाबू, दहशत में है नावाडी, बिलखते बच्चे रोती पीट। ये जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये जीटी रोड है और यही वो जगह है जो कि रमेश चौक से भी अखाड़े आते हैं रामनवमी की जुलूस लेके, और इधर गांधी मैदान से भी जुलूस यहीं पे पहुंचता है। और दोनों साइड से ऐसा बताया गया कि पत्थरबाजी हुई जुलूस पे, और जिसके बाद से भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचने के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में दुकानें जला दी गई और काफ़ी नुकसान हुआ जान माल का। ये कहें कि कुछ ये भी खबरें आई थी कि कुछ लोग गोलीबारी में घायल भी हुए हैं। नीतीश कुमार के राज में एक शहर की शांति को मौत के कुएं में धकेल दिया गया है। और अकेले नीतीश कुमार नहीं सो रहे थे, शहर के एसएसपी सो रहे थे, जिले के डीएम सो रहे थे, सो रहा था थानेदार, शहर कोतवाल और सो रहा था निजाम का इंतजाम। आपको नींद कैसे आई नीतीश बाबू, जब औरंगाबाद के बच्चे आधी रात के सन्नाटे में दूध के लिए अपने सस्कियां दबाए बैठे थे? तमाम शहरवासियों से अनुरोध है, गुजारिश है कि कृपया आप अपने घरों में जल्दी से जल्दी चले जाएं। ये नाटक था, विशुद्ध नाटक। औरंगाबाद के डीएम और एसएसपी ने शहर के अमन पसंद लोगों के साथ फरेब किया है। राम के नाम पर झंडा लहराते लंपटों, गुंडों और मवालियों ने पुलिस प्रशासन को गुंडागर्दी के त्रिशूल पर टांग दिया था। ठहाके लगा रहे थे भगवा ब्रिगेड के बलवाई और अपनी मां की आंचलों में दुबके हुए थे बच्चे।
125 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 125 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एक भी आदमी जो इसमें दोषी हो, वो बचने वाला थोड़े ही है, चाहे वो कोई भी हो, किसी जात का, किसी समाज का, किसी समुदाय का हो। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि विधि व्यवस्था को बिगाड़ने वाले, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। औरंगाबाद नीतीश कुमार के कुशासन का वो टापू बन चुका है जिसकी गलियां चीखती हैं, कांपते हैं बच्चे और डरते हैं नौजवान। वो कहते हैं इस शहर में मवालियों का राज चलता है और मुख्यमंत्री सोते रहते हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार में लगातार हिंसा तेज होती जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुबान खोलने को तैयार नहीं है। पुलिस दंगे के आरोपी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत चौबे को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रही है और दंगाइयों को छूट मिल गई। भागलपुर और औरंगाबाद की आग में समस्तीपुर और मुंगेर भी झुलस उठा है। पूरी सरकार और पुलिस के बड़े बड़े अफसर तमाशा देख रहे हैं। ये आवाजें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच रही हैं। उन्हें अपने आराम और चैन में दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, लेकिन सूबा उनके हाथ से बाहर निकल चुका है। समस्तीपुर में जो हुआ है उसे देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं, बिहार में कोई सरकार नहीं, बिहार में कोई पुलिस नहीं, बिहार में कोई कानून नहीं, बिहार में कोई इंतजाम नहीं। समस्तीपुर के रोसड़ा में दो गुटों में भड़का तनाव, भड़काऊ बयान और पथराव से गुजरते हुए दंगे की शक्ल में सामने आ गया। भीड़ में से निकला एक दंगाई हाथों में तिरंगा झंडा लिए एक समुदाय के धर्मस्थल पर चढ़ गया। नीचे खड़ी भीड़ जोश भरती रही और वह इमारत पर झंडा लहराकर चलता बना। इस लहराते हुए झंडे के नीचे भारत का संविधान अपनी मरी हुई आत्मा पर सिसकने के लिए शेष रह गया। बलवाइयों के हमले में एसएसपी घायल हो गए, कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई, एक पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया गया, धारा 144 लगा दी गई, इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई, रोसड़ा को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। और यह किसी कश्मीर की नहीं, बिहार की कहानी है। इस तरह के माहौल बना है जिसको कि पूरी सख्ती से हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है और एहतियातन तौर पर पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बलवाइयों के सामने जेडीयू बीजेपी सरकार के आत्मसमर्पण की यह क्रूर कथा अकेले औरंगाबाद, भागलपुर या समस्तीपुर की नहीं है। मुंगेर में भी यही हुआ है। चैती दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को बलवे के मौके में बदल डाला गया। नीलम चौक, बाटा चौक और बक्सा गली के पास पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और डीएम कहते हैं सब ठीक है। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये कुछ गलत तत्वों के द्वारा जानबूझ के उपद्रव फैलाया गया और अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आप लोग देख ही रहे हैं। ऑल इज वेल एंड वी शुड हैव होप वेल। नीतीश कुमार के कुशासन में बिहार के शहर ठप पड़े हुए हैं। स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेज बंद पड़े हैं, अस्पताल बंद पड़े हैं, बाजार ठप पड़े हैं, कारोबार रुका हुआ है और नीतीश कुमार मजे में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह ने उनके सुशासन को कूड़ेदान में फेंक दिया है और नीतीश कुमार अपने राजमहल में बैठकर बिहार की बर्बादी की खबरें पढ़ रहे हैं। 8 दिन से उनकी हिम्मत नहीं हो रही दंगे के आरोपी अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित को गिरफ्तार करवाने की। मैं कह रहा हूँ FIR कुछ भी नहीं है, वो रद्दी का टुकड़ा नहीं है, वो पूरी तरह फेंकने के लायक है। वो कागज का पुलिंदा। एक निकम्मी सरकार, एक निकम्मी पुलिस और एक निकम्मा प्रशासन। ऐसा लगता है तीनों मिलकर भाईचारे के गले से लिपटे नागों को दूध पिला रहे हैं। दंगा जितना बड़ा होता है, चुनाव में वोटों की फसल उतनी अच्छी उगती है। मैं कल शोभा यात्रा में भी था, अपने गांव भी गया था। पूजन जो मेरा पैतृक घर है वहां भी मैं गया था। भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजा होता है, वहां पूजन में शामिल भी हुआ था। तो मैं कब भाग रहा हूं? मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं भाग कब रहा हूं। और भागने की कोई बात नहीं है, जो गलत करते वो भागते हैं। सोची समझी साजिश के तहत हिंसा का एक ऐसा डिजाइन तैयार किया गया है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दंगाइयों की कठपुतली बनाकर छोड़ दिया है। बीजेपी के सहयोग से लाए गए इस रामराज में गरीब कांपते हैं और गुंडे मौज करते हैं। आज तक ब्यूरो। हालात सिर्फ बिहार में ही बदतर नहीं है। धर्म के नाम पर उन्मादी हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल में भी मचा है। आसनसोल से लेकर मुर्शिदाबाद और वर्धमान तक दंगाइयों ने गाड़ियों, दुकानों, मकानों में आग लगा दी।
इस पर बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी में राजनीतिक गर्मागर्मी भी तेज हो गई। इस बीच केंद्र ने रानीगंज में हुई हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। ये बंगाल की बिगड़ी हुई राजनीति के नए दृश्य। भगवान राम की इस राजनीति में बंदूक है, बर्छी है, बल्लम है, बारूद है, बेहयाई है, बेदर्दी। लफंगों की टोलियों ने अपनी बेशर्म सियासत के बाजार में श्री राम को बंदूक की नाल पर टांग दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2019 की तैयारी में दिल्ली घूम रही है और पीछे उनका बंगाल खाक हुआ जा रहा है। सबसे ज्यादा खौफनाक हालात आसनसोल के रानीगंज में। दंगाइयों ने पुलिस थाने पर ही हमला बोल दिया। डिप्टी कमिश्नर पर बम फेंका गया, एसएसपी पर हमला बोला गया। कई पुलिस वाले गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। दुकानों में आग लगा दी गई और मौत के परवाने बटने लगे। जिनका घर जला, जिनकी रोजी रोटी गई, उनको कौन पूछता है। हाँ, राजनीति जरूर चमकाई जा रही है। बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया तो आसनसोल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ट्विटर पर ममता बनर्जी के खिलाफ जंग छेड़ दी। हम इस जिहादी सरकार को दिखाएंगे कि बंगाल की जनभावना अभी भी जिंदा है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं, सभी की प्रामाणिकता साबित करना मुश्किल है, लेकिन इनमें से अगर 25% भी सही हैं, तो भी हालात बेहद गंभीर हैं। राजनीति तो ठीक है, लेकिन ममता ने जो सवाल पूछा उसका जवाब नफरत फैलाने वालों के पास नहीं है। राम कोनोदिन बोले गेछिलो पिस्तल हाथे मिছিল করতে না তরবারি হাতে মিছিল করতে? আমরা ইতিহাসে দেখেছি তিনি ধনুক নিয়ে লড়াই করেছিলেন রাবণের বিরুদ্ধে। তো রামের যারা বদনাম করছে কতগুলো হুলিগান রাস্তায় গুন্ডামি করতে পেরেছে, এটা বাংলা, এটা অন্য কোনো জায়গা নয়। फिलहाल आलम यह है कि राम के नाम पर बंगाल जल रहा है और इस आग पर राजनीति का तवा चढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस तवे पर रोटियां खाक हो रही हैं और लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। आसनसोल से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।